ऑब्वियसली मतलब इंडिया में ज्यादातर एस्केपिस्ट सिनेमा चलता है ना, हम्म। मोस्टली काफी देर तक एस्केपिस्ट सिनेमा आता रहा है जिसमें गाने होते हैं जो कि फैमिली ओरिएंटेड होता है, जो कि पूरी फैमिली देखने जाती है। और उसमें उस तरह की चीजें होती हैं जो कि हमारी रेगुलर लाइफ्स में नहीं होती हैं, बिकॉज इट्स लार्जर देन लाइफ एंड इट्स समथिंग वी एस्पायर टू, और एटलीस्ट समथिंग दैट बिविल्डर्स अस। तो वो देखते हैं जब, तो वो देख के वो अपनी जिंदगी के गम भूल जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में बहुत मसले चल रहे होते होंगे। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो जनरली आई फ़ील लाइक जो बहुत ज़्यादा फ़िल्में होती हैं जैस जिनके बहुत डार्क थीम्स होते हैं और जो पैरेलल सिनेमा होता है, उसकी जगह थोड़ी बाद में ही बनती है। आफ्टर योर कमर्शियल सिनेमा स्टार्ट्स डूइंग वेल। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो समथिंग टू बी लुक्ड एट, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट सिनेमा इस वक़्त निकल रहा है। देयर इज़ अ बंच ऑफ डिफरेंट प्रोड्यूसर्स कमिंग आउट जिनको शौक है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। हम सब भी फ़िल्म में जो अब जा रहे हैं, वो सारे टीवी के एक्टर्स हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कोई वो डिवीज़न नहीं है उस तरह की। एनीवन हू वाज़ सक्सेसफुल इन टेलीविज़न इज़ नाउ फोरेइंग इंटो सिनेमा। तो वो भी एक पूरा एक, इट्स हार्डली एन इंडस्ट्री, so to हम्म। speak, you know. हम्म। Whereas in Iran, I feel like, you should look into like how their industry also works. Because हमारे यहाँ ये एक भी मसला है कि censorship होती है बहुत ज़्यादा, which is fine. I mean, with television, it's completely understandable why cable TV has censorship. ये हमने बाहर भी जब मैंने पढ़ा था कि मतलब यूएस की भी टेलीविजन में हमेशा सेंसरशिप होती है, बिकॉज़ बच्चे भी देख रहे होते हैं, बूढ़े भी देख रहे होते हैं, फैमिलीज़ बैठ के देख रही होती हैं, साथ सेंसरशिप होएगी। लेकिन जब आप फिर सिनेमा में जाते हो तो फिर सेंसरशिप का एक डिफरेंट लेवल आ जाता है, बिकॉज़ पीपल आर पेइंग, इट्स लाइक ओटीटी, राइट? यू आर पेइंग टू वॉच समथिंग। कोई आपको रोक-टोक तो नहीं सकता ना कि आपने क्या देखना है। तो लेकिन अब ईरान में है रोक-टोक। Women can't appear without their, headscarves and all, and there's limitations as to what all they can show. But still, why is their cinema so renowned all over the world? Why do they win all the festivals that there are? Why is, आपको पता है उनका सिनेमा है बेंचमार्क, जिसको देख के जो बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर्स जैसे पाकिस्तान से निकल रहे हैं, लाइक साइम सादिक। साइम सादिक की भी जो फ़िल्म है, वो भी उसने जो अपनी पूरी विजुअल वोकैब्युलरी बनाई है, वो पूरी ईरानी सिनेमा देख के है। वो भी तो हमारे साथ ही हैं, वो भी तो हमारे नेबर्स ही हैं। हुँ, हुँ, हुँ। इंडिया भी नेबर है, चलो वहाँ नहीं देखते, इनको देख लो। दे वर्क्ड अराउंड देयर censorship issues and everything. There's a lot of political unrest, turmoil in their country, but like still their cinema is thriving. How is that so? Is their cinema mostly message based? Yeah, is it the Indian type cinema? It is not Commercial. Indian type cinema at all. It is hyper realistic cinema. Nice. शदीद मतलब hyper realistic, मतलब like you would look at it and you would think कि आपका ही कोई इर्द-गिर्द आप, मतलब वो मैसेज बेस्ड तो मैं नहीं कहूँगी। रिलेटेबल मुझे होता है। मुझे नहीं ये वर्ड पसंद, मैसेज बेस्ड सिनेमा। मुझे लगता है सिनेमा बस एक ह्यूमन एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है। मुझे उससे हर इंसान अपना-अपना मैसेज उससे लेके जाता है। कोई, मुझे नहीं लगता सिनेमा को प्रीची होना चाहिए, सो टू स्पीक।